नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कमाई के बारे में। कमाई आपने सुना होगा, हराम की कमाई, गलत पैसे, दो नंबरी पैसे, दो नंबरी काम और इस तरह के बहुत सारे आपने शब्द सुने होंगे। तो ब्लड मनी इंग्लिश में कहते हैं, ब्लड मनी भी। तो इस तरह के बहुत सारे आपने कॉन्सेप्ट्स सुने होंगे। तो आज हम जानेंगे कि पैसे में ऐसे कौन से कैटेगरीज होते हैं फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या आपके पैसे के सोर्स पे डिपेंड करता है कि वो पैसा आपके लाइफ में खुशियां लाएगा, पीस लाएगा या तकलीफ लाएगा और प्रॉब्लम्स लाएगा। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। ये एक बहुत ही कम डिस्कस्ड टॉपिक है, क्योंकि लोग पैसे के पीछे तो भागते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि कहां से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि पैसे कैसे कमाने हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अगर आप ये चीज समझ लेते हैं तो आप अपने प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और फाइनेंशियल ग्रोथ को, कैश फ्लो को बहुत तेजी के साथ इंप्रूव कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव में ला सकते हैं। तो जब भी हम एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे कि बैड मनी या ब्लड मनी या ब्लैक मनी के बारे में, तो ये पैसा कैसे देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं 8th हाउस यानी कि 8वां घर देखते हैं हम, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज रॉन्ग काइंड्स ऑफ वेल्थ। तो 8वें घर से क्यों? क्योंकि 8वां घर जो है वो सीक्रेसी का होता है, हिडन ट्रेजर का होता है, हिडन वेल्थ का होता है। किसी भी तरह की सीक्रेसी अगर किसी चीज में है तो उसमें 8वां घर अपने आप जुड़ जाता है। 8th हाउस का इफेक्ट वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। 8th हाउस से ही उसके बारे में जो भी हम देखना चाहेंगे वो देखा जाएगा एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो 8th हाउस का मतलब है सीक्रेसी, और 8th हाउस के साथ लॉस या मेंटल एगनी या प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि 8वां घर जो है वो स्ट्रेस, एगनी और मेंटल पेन या आप कह सकते हैं लॉसेस को दर्शाता है। तो सडन लॉसेस भी 8th हाउस से ही होते हैं। उसके बाद जितने भी पैसे हमें अगर सडनली बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट मिले तो वो भी सारे 8th हाउस से ही देखे जाते हैं। यानी कि सपोज करिए कि आपको इंश्योरेंस के पैसे मिले, आपको कोई ना कोई लॉस तो हुआ ही है, लॉस होने के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस के। अगर सपोज करिए कि आपके घर के किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है और उनके लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलता है, अब वो पैसा जो है आपने कमाया नहीं है, आपकी मेहनत का वो पैसा नहीं है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, एकदम से आपके पास आया है और ये किसी लॉस से जुड़ा हुआ है, और आपको बैठे बैठे जो है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, पता नहीं जितनी भी पॉलिसी होगी उतना आपको पैसा मिल जाएगा। और एक तरीका है कि इनहेरिटेंस, यानी कि आपके कोई मामा जी थे, कोई चाचा जी थे जिनकी शायद शादी नहीं हुई थी या ऐसा कुछ हुआ था, और जाते जाते मरते मरते वो जो है अपना सब कुछ आपके नाम करके चले गए। अब इसमें आपका कोई जो है एफर्ट नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, और ये डिस्प्रोपोर्शनेटली आपको मिल रहा है, ठीक है, और आज तक शायद आपको पता भी नहीं था कि आपको मिलने वाला है। तो ये हिडन भी, तो ये सब कुछ 8th हाउस से देखा जाता है। तो इसमें आपने कुछ गलत नहीं किया है, यानी अगर कोई आपको इनहेरिटेंस देता है तो इसमें आपने तो कुछ गलत किया नहीं है। अगर आपको कोई इंश्योरेंस के पैसे देता है तो उसमें भी आपने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग ये 8वें घर से संबंधित है, और जहां 8वां घर है तो 8वां घर आपको अगर बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट करवाएगा तो उसके साथ साथ में वो लॉस भी करवाएगा। यानी कि या तो वो लॉस करवाने के बाद में आपको ड्रास्टिक प्रॉफिट्स देगा, या तो वो ड्रास्टिक प्रॉफिट्स के बाद लॉस करवा। ड्रास्टिक वर्ड कीवर्ड है 8th हाउस का, यानी जो भी होगा ड्रास्टिक होगा, लॉस भी ड्रास्टिक होगा और प्रॉफिट भी ड्रास्टिक होगा। तो जैसे अगर इनहेरिटेंस का पैसा मिल रहा है, जमीन जायदाद मिल रही है, या इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है, तो इसमें लॉस पहले हो रहा है, ड्रास्टिक लॉस पहले हो रहा है। आपके कोई लव्ड वंस हैं जो मर गए हैं, तो ये एक अपने आप में इररिपेयरेबल लॉस है आपके लिए और दुख है। उसके बाद ही आपको वो फायदा मिल रहा है, जो भी उससे आपको पैसा मिल रहा है वो सब मिल रहा है। इंश्योरेंस में भी यही बात है कि पहले नुकसान होगा, ड्रास्टिक लॉस होगा, उसके बाद ही आपको फायदा होगा। अगर आपने समझ लीजिए कि आपने अपने घर के लिए कोई बर्गलरी या फायर का रिलेटेड कोई आपने इंश्योरेंस करा रखा है, या अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करा लिया, तो पहले आपका एक्सीडेंट होगा, पहले आपके घर में आग लगेगी, उसके बाद में आपको उसके जो है उसका मुआवजा मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा। तो लॉस हमेशा उसके साथ कनेक्टेड है। 8th हाउस की जितनी भी वेल्थ है उसके साथ लॉस कनेक्टेड है, चाहे लॉस पहले आए चाहे लॉस बाद में। तो ये समझने वाली बात है। और एस्ट्रोलॉजी में हम एस्ट्रोलॉजी की जो कुंडली है उसी के लॉजिक को पकड़कर हम चलते हैं, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। तो जैसा मैंने कहा कि ड्रास्टिक लॉस एंड ड्रास्टिक प्रॉफिट दोनों एक साथ इसमें जुड़े हुए हैं, और लॉस पहले आ सकता है या बाद में आ सकता है। तो जब भी आप बिना मेहनत के पैसा कमाते हैं, या डिस्प्रोपोर्शनेट पैसा कमाते हैं, या हिडन चार्जेस के जरिए कमाते हैं, या कई बार बहुत सारे प्रोफेशंस में कमीशन वगैरह होता है, तो इसमें क्या होता है, आप 8th हाउस को अनजाने में एक्टिवेट कर रहे हैं, और इसके वजह से फिर आपको बाद में नुकसान होता है, क्योंकि लॉस पहले तो हुआ नहीं, आपने पहले वो पैसा ले लिया बाय सम मींस, और फिर अब क्या होगा कि 8th हाउस अपना काम करेगा, क्योंकि 8th हाउस एक्टिवेट हो चुका है। अब 8th हाउस उसका जो अगला पार्ट है वो आपकी तरफ लेके आएगा, वो आपको लॉस देगा इन सम वे और अनदर। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस से एक्सीडेंट भी हो सकता है, 8th हाउस से चोरी भी हो सकती है, 8th हाउस से बीमारी भी हो सकती है,
किसी ना किसी तरीके से आपको उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा, यानी कि लॉस उसका भुगतना पड़ेगा। अगर आप गेम शो में जाते हैं, वहां पे आपने 1 दिन 2 दिन बैठ के कुछ घंटों में आपने 14-15 सवालों का जवाब देकर आप करोड़पति बन गए सपोज, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट पैसा है। इसमें भी आप देखेंगे कि आपका जो एफर्ट है, मेहनत है, वो बहुत ही कम है विद रिस्पेक्ट टू जितना पैसा आपको मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि बाद में इन लोगों को कोई ना कोई तकलीफ आती हुई नजर आएगी। अब बहुत सारे ऐसे पहले के कंटेस्टेंट्स रहे हैं, ऐसे गेम शोज के जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, अक्सर आप देखेंगे, या लॉटरी जीतने वालों के आप स्टोरी सुनेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि वो जीते थे 5 करोड़ 7 करोड़ या 1 करोड़, लेकिन उनका सारा पैसा जो है वो किसी और को देने में, या लॉसेस में, या गलत इन्वेस्टमेंट में, या चोरी हो गए, या लोग उनसे मांग के ले गए, या कर्जे चुकाने में चले गए। किसी न किसी तरीके से वो जो सारा पैसा था वो सही जगह पे नहीं लग पाया। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि जब भी आपको विंडफॉल मनी मिलेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट मनी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं से आपको उसका खामियाजा जो है वो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो रिश्तेदारी, कहीं ना कहीं से आपको नुकसान और मानसिक चिंता का सामना करना पड़ सकता है फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अगर लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार देखा जाए तो पैसा जो होता है वो हमारे ही कर्म होते हैं, यानी जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, जो भी हम कर्म अभी कर रहे हैं, जो भी हम कर्म अपने साथ लेकर आए हैं पुराने जन्मों से, इन सारे कर्मों का जो मटेरियलाइजेशन है वो होता है पैसा। वैसे तो हमारी लाइफ में जो भी मटेरियलाइज होता है, जो भी हमारे पास होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे कर्म इन्वॉल्व होते हैं एज पर द लॉ ऑफ कर्मा। पैसा भी ऐसा ही है, पैसों के साथ हमारे कर्म जुड़े हुए हैं बहुत डायरेक्टली। और इसीलिए अगर आपने किसी से पैसा चोरी कर लिया, अगर आपने बिना बताए किसी का पैसा छीन लिया, अगर आपने गलत तरीके से किसी का पैसा ले लिया, तो क्या होगा कि उस पैसे के साथ उस व्यक्ति के जितने भी कर्म है वो भी आपके पास आ जाएंगे। और क्योंकि ये गलत तरीके से आपने लिए हैं, तो उस व्यक्ति के सारे नेगेटिव कर्म ही आपके पास आएंगे। और इसके वजह से क्या होगा कि आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो पैसा है वो एक तो एस्ट्रोलॉजिकली 8th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा, तो लॉसेस तो होने ही है। और कार्मिकली देखा जाए तो आपने किसी और के पाप जो है अपने सर ले लिए हैं, और इसके वजह से भी आपको नुकसान पहुंचेगा। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने स्कैम किया, जिन्होंने फ्रॉड किया, हजारों लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले किए, और उन्होंने कई सारे लाखों लोगों के जो है पैसे चोरी कर लिए, स्कैम कर। और इसके वजह से क्या हुआ, बाद में वो सारे लोग पकड़े गए, जेल में गए, बहुत सारे लोग उनमें से जेल में मर गए। उनके सारी की सारी जो जमीन जायदाद, बंगले, एम्पायर उन्होंने खड़ा किया था, उस पैसे से वो सब का सब नीलाम हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये सब कुछ करने का क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं। और जो बेइज्जती हुई सो अलग, यानी कि आज उनका ना तो नाम रहा, ना तो पैसा रहा, ना तो प्रॉपर्टी रही, ना तो रिश्ते रहे, कुछ भी नहीं रहा। तो कार्मिकली ऑल्सो ये जो पैसा होता है, जो गलत तरीके से आता है, वो दूसरों के बुरे कर्म आपके पास लेके आता है, जिसके वजह से फिर आपको और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार किसी आदमी को थोड़ा सा गलत काम करके तुरंत ही बुरा जो है परिणाम मिलना शुरू हो, क्योंकि जैसा कि हम एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में अच्छी बुरी ग्रह दशाएं भी चलती हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी ग्रह दशा में हैं तो आप शुरू में बच जाएंगे। लॉ ऑफ कर्मा जो है वो कभी भी बहुत तेजी से काम करे ये जरूरी नहीं है, वो निश्चित रूप से काम करता है, और जब वो काम करता है तो वो इत्मीनान से और पूरी शिद्दत के साथ काम करता है। तो इन चीजों को याद रखिए। तो अब ऐसे भी कुछ प्रोफेशन होते हैं जहां पर कमीशन लेना एक नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग है, यानी कि वहां पर कमीशन ही लेना पड़ता है। जो ऑफिशियल उसका नाम होता है कमाई का, उसका जो नाम है ऑफिशियली वो कमीशन ही होता है, या थोड़ा बहुत ये जो है अंडर द टेबल या कमीशन बेस्ड पैसा लेना देना, हिडन चार्जेस लगाना, ये सब होता ही है कुछ प्रोफेशंस में। और कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहां पर ये बताना मुश्किल हो जाता है। देयर इज ऑलवेज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कि इसको अच्छा पैसा बोला जाए या गलत पैसा बोला जाए। ये जो लोग हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए और बाकी सारे लोगों के लिए मैं एक उपाय बताने वाला हूँ। उपाय बहुत ही सिंपल है, आपको अन्नदान करना चाहिए। जितना भी कर सके उतना अन्नदान आप करिए। जितने भी गरीब लोग हैं, जरूरतमंद हैं, उनको खाना खिलाइए, अन्नदान करिए। जितना अन्नदान करेंगे आपको उतना ही ज्यादा मुक्ति मिलेगी आपके सारे दुष्कर्मों से, आपके सारे नेगेटिव कर्मा से, या एक्सीडेंटली गलती से आपने कुछ कर दिया हो, उसके वजह से आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव आ गया हो, तो उन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिलने के लिए अन्नदान इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। अन्नदान का मतलब है कि आपको कुक्ड फूड यानी कि खाना पका हुआ होना चाहिए, वो आपको देना है। गर्मा गर्म, ताजा, फ्रेश, साफ, हाइजीनिक खाना लोगों को आपको देना है, और जरूरतमंद लोगों को ही देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बॉस को खाना खिला रहे हैं या आप अपने जो है घर वालों को खाना खिला रहे हैं, रिश्तेदारों को खाना खिला रहे हैं। दे बिलोंग टू द सेम इकोनॉमिक स्ट्रेटा एज यू आर, तो उसको हम दान नहीं बोल सकते। दान हमेशा वो होता है जो आप ऐसे इंसान को देते हैं जो आपको कभी पलट कर फायदा नहीं दे सकता है। तो हमेशा जरूरतमंद को ही आपको खाना खिलाना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए।
आजकल बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, वहां पे जाकर आप ये अन्नदान कर सकते हैं। या तो आप अपने लेवल पे करें तो सबसे बढ़िया है कि आप अपने लेवल पे कुक फूड किसी को दान करें, ये बढ़िया है। कुक फूड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अनाज देने की कोशिश करते हैं कि मैं गेहूं दे दूंगा, चावल दे दूंगा, मैं जो है नमक चीनी दे दूंगा। तो ये जो होता है ये अन्नदान नहीं होता है। तो ये ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखकर करना पड़ता है। जब आप कोई साबुत अनाज दान करते हैं तो उसको एस्ट्रोलॉजिकली देखकर दान करना चाहिए, क्योंकि उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम मिलते हैं। लेकिन कुक फूड जो होता है, अन्नदान उसी को बोलेंगे क्योंकि उसका जो है सबको यूनिवर्सली अच्छा ही प्रभाव मिलता है। तो आपको कुक फूड, प्रोसेस फूड, अन्नदान आपको करना चाहिए। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। सो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आप ऐसे किसी भी प्रोफेशन में हैं जहां पर ऐसा कुछ हो रहा है या पहले आपने जाने अनजाने में गलती से ऐसा कोई काम किया है तो आप अन्नदान शुरू कर सकते हैं। आगे जाते हुए इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।